नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात करने वाले हैं देश में शिक्षा व्यवस्था पे। बहुत विडंबना वाली बात है कि अगर आपके गांव या हमारे गांव में अगर कोई स्कूल टूटा फूटा है, अगर उसमें भैंस बांधा हुआ है, गाय बांधा हुआ, तबेला बना हुआ है, और अगर कोई उसको ठीक करने आता है तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम उसको मारने दौड़ेंगे, उसको पीटेंगे, उस पे अटैक करेंगे, लाठी डंडे से वार करेंगे, या फिर उसके साथ मिल के और उस स्कूल को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर सामने वाला संघर्ष करने वाला हो तो उसके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे कि मेरा स्कूल ठीक हो, व्यवस्थाएं ठीक हो, जिला प्रशासन से हो या फिर सरकार से हो, उस पर हम लोग दबाव डालने के लिए नए सिरे से जो हमारे गांव जो आए हैं उनके साथ मिलकर हम लोग संघर्ष करेंगे, जो खुद के बदौलत, खुद के माध्यम से जितना ठीक हो सकता है होगा, बाकी संघर्ष करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम लोग सीधे अटैक कर देंगे, उसको मारने दौड़ेंगे। आपने कभी सुना है कि अगर कोई आपको मदद करने आ रहा है, अगर आपको कोई गांव में कोई मदद करने आ रहा है, आपकी समस्या को कोई सुलझाने आ रहा है, तो आप उस पर अटैक कर देंगे चाहे किसी ने अटैक किया हो? ये संभव है? कोई पागल आदमी भी रहेगा, कोई विक्षिप्त आदमी भी रहेगा, वो भी इतना तो जब कर जरूर है, विक्षिप्त आदमी को भी देखते होंगे सड़क पे, अगर कोई उसको मदद करने जाता है तो वो रिएक्ट उस तरह से नहीं करता है। वो भी विक्षिप्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उतना जरूर उसके पास दिमाग रहता है कि अगर उसको कोई खाने देने जाता है, कोई कपड़े देने जाता है, तो वो ले लेता है। मतलब एक विक्षिप्त भी, विक्षिप्त मानसिकता के लोग भी वो समझता है कि कौन हमको मदद करने आ रहा है और कौन हमारा गलत इस्तेमाल करने आ रहा है। कितना विडंबना वाली बात है आज जो हुआ राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है? हमारे देश में ये न है। लोकतंत्र कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और आज़ादी के इतने वर्षों बाद, कई दशक बीत गए, 1947 से 2047 में एक नए दुनिया, नए भारत की कल्पना की जा रही है। सोच लीजिए कैसा वो भारत होगा जिसमें मदद करने वाले को अटैक किया जाएगा, मदद करने वाले पर अटैक किया जाएगा। वो कैसा भारत है कि आज 70-80 साल के बाद हमारे गांव में स्कूल तबेले में चल रहे हैं, और अगर कोई उसको ठीक करने की मुहिम चलाता है, सरकार को तो ये सोचना चाहिए, चाहे गांव वाले को, गांव वाले तो खैर एकदम कन्फर्म है कि गांव वाले अगर गांव के स्कूल को ठीक कोई करना चाहता है तो गांव वाले नहीं पीटेंगे। ये तो खैर कोई मान ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं। हाँ, इसमें कोई राजनीति करने वाला कर रहा है, वो अपने दल बल के साथ वो अटैक किया, वो राजस्थान में जो आपने देखा। और जो सीजेपी के ये आशुतोष राका जो है, उन पे अटैक किया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, जबकि 1 साल पहले से वो कह रहे थे, सरकार को आगाह कर रहे थे कि उस स्कूल को ठीक करवाइए, तबेले जैसा हालत है और कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकता है बच्चों के साथ। 1 सप्ताह पहले भी कहा गया कि आप ठीक कर दीजिए, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। जब सीजेपी वाले स्कूल ठीक करो मुहिम जब शुरू कर चुके हैं, और सारे अल्फा और सारे देश के लोग अगर उनको सहयोग करना चाहते हैं कि स्कूल ठीक हो जाए, हमारी आने वाली नस्लें ठीक हो, हमारी जो प्राथमिक पीढ़ी है, प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो, उसको अगर ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत सरकार को इसमें लगता है? सरकार को तो और अच्छी बात है कि उसको फीडबैक उसको मिल रहा है ना, उसको फीडबैक मिल रहा है कि कौन स्कूल सही है, कौन स्कूल गलत है। बिहार में नीतीश जी आए तो बहुत सारे स्कूल की व्यवस्थाओं को ठीक किया, हालांकि अभी भी बहुत सारी खामियां हैं 20 साल के बाद भी, लेकिन वो खामियां हैं वो किसके वजह से? उनके अधिकारी के वजह से। उनके अधिकारी क्या किए कि जो मेन रोड का जो गांव है, मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ जो गांव है, चाहे शहर का सड़क हो या फिर गांव का, सब मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ जितना भी गांव स्कूल है, उस स्कूल को आप देखिए कि रंग रोगन टाइट पूरा
किया हुआ है, चकाचक एकदम किया हुआ है। उसका बाउंड्री बाल से लेके, बिल्डिंग से लेके, ग्रिल, गेट, लाइट फाइट पूरा कंप्लीट दुरुस्त किया गया है, चकाचक रहता है। और अब सड़क से जैसे ही नीचे आप उतर के कुछ दूर आप जाएंगे तो आप स्कूल के व्यवस्था, बदहाल व्यवस्था को आप देख सकते हैं। ये नीतीश कुमार या फिर कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है, उनके अधिकारी इस तरह का माहौल बना के रखे हुए हैं। जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अंदर तक जाएंगे नहीं देखने, कोई मंत्री तो जाएगा नहीं, सड़क से ही लोग देखकर निकल जाते हैं। बड़े अधिकारी भी प्रधान सचिव स्तर के वही करते हैं। अगर इस मुहिम को जिंदा करने के नियत से अगर सीजेपी वाले स्कूल ठीक कर मुहिम अगर शुरू किए हैं तो इसमें क्या गलत किए हैं बताइए। सरकार को फीडबैक मिलेगा और उसी बहाने अधिकारी लोग एक्टिव होकर सभी स्कूल को ठीक कर देंगे, व्यवस्था ठीक कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना कि हम दो व्यवस्थाएं बनाएंगे, एक तो स्कूल को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए कमेटी बनेगी, और दूसरी कमेटी जो प्रदेश स्तरीय होगी वो परीक्षा को कैसे फेयर किया जाए, परीक्षा कैसे पारदर्शी तरीके से हो, कैसे कदाचार मुक्त हो, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। और दोनों कमेटी के लिए हमारे सांसद, विधायक और लोकल जो वार्ड पार्षद, डीएम और जो भी हैं, एसपी वगैरह, सब लोग से हम लोग चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसको पोर्टल पर डालेंगे। हर महीने के दूसरे या चौथे मंगलवार को स्पेशल शिक्षा को ठीक करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए सहयोग शिविर लगाने का सम्राट चौधरी ने ऐलान किया। तो ये तो अच्छी मुहिम है, अच्छी बात है। तो स्कूल ठीक करने की मुहिम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्कूल ठीक करने के नाम पे खाना पूर्ति जो अब तक होती रही है वो हो। तो उसमें अगर कोई, हम आप कोई भी अगर सामाजिक संस्था के लोग हों या फिर स्थानीय लोग ही, गांव के लोग ही, गांव के बच्चे ही, स्कूल के बच्चे ही हों, कोई भी अगर आदमी अगर कोई वीडियो बनाता है, कोई सोशल मीडिया पे डालता है, तो क्या दिक्कत है, क्या गलत क्या हो जाएगा? आप छुपाना चाहते हैं कि नहीं सरकार के खिलाफ कोई खबरें नहीं दिखाया जाए? कुछ इसी तरह की बू बिहार से आ रही है कि कहा जा रहा है कि जो सरकार के नीति के समर्थन में, सरकार के समर्थन में सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा जो करेगा, उस तरह के सोशल मीडिया वालों को, उसको 1 लाख व्यूज पे 10,000 रुपये मिलेंगे। अब जो गरीब तबके नहीं कहेंगे, जो सोशल मीडिया आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, वो तो चाहेंगे कि हम वैसा खबर बनाएं। तो जो अब तक बहुत सारी सरकार के निष्क्रियता को दिखाने वाले जो यूट्यूबर है, वो भी उधर मूव कर सकते हैं 10,000 के चक्कर में। तो सरकार का ये नियत जो है कहीं ना कहीं उस नीति के तरफ है कि हम स्कूल में, कॉलेज में किसी भी मीडिया वाले को किसी भी तरह के फोटो वीडियो लेने पर पाबंदी लगाने की जो बात है, दूसरे स्टेट में जैसे किया गया है, उसको सम्राट चौधरी ने दूसरे तरफ से रोका है कि जो पॉजिटिव खबरें बनाएंगे उसको हम 1 लाख व्यू पे 10,000 रुपया देंगे। बताइए कौन ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सरकार के सपोर्ट और समर्थन में खबर बनाएगा, उसको लोग कोई देखेगा, देखता है? आप IPRD कहीं अपना यूट्यूब है, वेबसाइट है, फेसबुक है, उस पर सरकार देख न लेके कितना व्यू गया है, वो भी तो सार्वजनिक है, वो भी तो सरकार, उसमें भी लाखों का सब्सक्राइबर है, तो उसमें देखिए कितना व्यू गया हुआ है। जब उसमें व्यू नहीं गया हुआ है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो आपके सपोर्ट, समर्थन में, सरकार के सपोर्ट में खबरें बनाएंगे और उसको व्यू मिलेगा? व्यू तभी मिलेगा जब आपकी कारगुजारियां और आपके सिस्टम में जो व्याप्त खामियां हैं, लापरवाहियां हैं, उसको उजागर करता है, लोग उसको देखना पसंद करता है, न कि सिर्फ लॉलीपॉप
लीपापोती करने वाली खबर और चाटुकारिता वाली खबर को लोग देखना पसंद नहीं करते। 1 मिनट देखते हैं, उसे हटा देते हैं। हम लोग तो इतना मेहनत करते हैं, जो तो लोग बहुत कम लोग हैं जो कि देखते हैं। बहुत लोग फोन करते हैं कि हाँ आपने अच्छा वीडियो बनाया है। हम लोग जब सरकार की चापलूसी करने लगेंगे तो फिर समझिए, कहीं कहीं खबर अच्छी होती है, हमने बनाया है खबर। सहयोग शिविर का जो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया, जो शिक्षा पे 2 दिन लगातार मंथन किया, उस खबर को हम बनाए थे और हमने दिखाया भी लोगों के पास। लेकिन कितना व्यू है आप देख सकते हैं। तो हम लोग किसी के कहने पे, सरकार के कहने पे और नहीं कहने पे इस तरह का वीडियो नहीं बनाते। हम लोग जो लगता है कि ये जनता के सामने जानी चाहिए, उस खबर को हम प्रकाशित करते हैं और करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि गुणगान ही करते रहे हम लोग सरकार का। सरकार का क्या गुणगान करें? नीतीश जी 7 निश्चय के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा पाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए लोन बिना ब्याज के देने की जो घोषणा की थी 2015-16 से ही, आज आपने उसे 2 लाख कर दिया और अब कहते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आप अप्लाई करिए और 2 लाख रुपया आप दीजिए, उसमें ब्याज लगेगा। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम न्यूज बनाइए मेरे सपोर्ट में, तो आपको 1 लाख व्यू पे 10,000 देंगे। और दूसरी तरफ जो जरूरत है, जो जेन्युइन है गरीब बच्चों को बाहर जाके पढ़ने के लिए, उसके मदद में 4 लाख को 2 लाख उसमें कटौती कर देते हैं। और फिर एक फॉर्म, एक तो इसी प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है पैसा। अब 2 ही लाख निकलेगा और आप कर फिर एक अप्लाई, तुम फॉर्म भरो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर कि हमको 2 लाख और चाहिए। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री, बिहार का बच्चा बिहार के हिसाब से काम करेगा। प्रधानमंत्री पोर्टल पे वो उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें ब्याज लेगा बैंक अपने मन मुताबिक। तो बीजेपी वाले प्रचारित कर रहे हैं कि और दायरा बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया कैसे? 2 लाख 4 लाख, 4 और 2 6 करते तब ना। 4 लाख इधर से मिलता, 2 लाख उधर से मिलता, 6 लाख का दायरा हो जाता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोगों को पढ़ने के लिए। तो दायरा बढ़ा दिया गया और अच्छा कर दिया। अच्छा कैसे कर दिया? 4 लाख को 2 लाख कर रहे हैं आप और कह रहे दायरा बढ़ा दिया गया। और 2 लाख के लिए फिर उसको मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम उसको लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। कॉलेज वाले निकालेंगे पैसा, नहीं निकालेंगे फिर उसी से वसूली किया जाएगा। क्या गारंटी है कैसे होगा कि नहीं होगा? तो ये दोरंगी नीति का प्रचार प्रसार कैसे आदमी करेगा? कैसे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे प्रचार करेगा? संभव है? एक तरफ आप कटौती कर रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा तो नहीं कि वो उनके पास उतना नहीं था दिमाग कि वो 4 लाख देने की घोषणा किए थे। वो कुछ सोच समझ कर, लाखों छात्र, आप खुद कहते हैं कि 18 करोड़ रुपए हर साल जाते हैं, 18,000 करोड़ रुपए जाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। उतने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तभी जा रहे हैं ना। आप उस पर अंकुश लगा दिए, अंकुश लगा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते बच्चों को, पूरे देश में ये हो रहा है कि पूरा बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे उसे और सुविधाएं दी जाए, कैसे बढ़ाई जाए कि वो बच्चे पढ़ सके। और आप उस पे जो सुविधाएं मिल रही है आप उस पे और अंकुश लगा रहे हैं। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? अब तो सोचने वाली बात हो जाएगी। 4 लाख से 2 लाख पे आ जाएंगे। कोई जीएनएम नर्सिंग वगैरह करता है, उसको 6 लाख 8 लाख रुपए लगता है। 4 लाख तो वहां सपोर्ट उसको मिलता है ना। बहुत ही गंभीर बात है। सरकार अगर चाहती है कि उन्हें हम लोगों से सपोर्ट मिले और उनकी बातों को प्रचारित करें, तो इस तरह की नीति जो जिनके द्वारा भी, जिन अधिकारियों के द्वारा भी उठाई गई है, उस पर रोक लगनी चाहिए।
और आप कहें या ना कहें, हम लोग सरकार की जो सही नीति है उसे हम लोग दिखाते भी हैं, और जो नीति आम लोगों के लिए ठीक नहीं रहती है उसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस मुहिम को चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार हो, चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, स्कूल ठीक करो मुहिम में आप लोग अड़चन नहीं डालें, आप लोग इसे पॉजिटिव ले। जैसे आप हमें पॉजिटिव लेने कह रहे हैं कि 4 को 2 कर दिए, 2+2 कर दिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, आप उसी तर्ज पे आप मेरी हम लोगों की बात भी सुनिए कि आपके स्कूल में खामियां हैं, अगर उसको उजागर किया जा रहा है किसी के द्वारा तो आप इसको पॉजिटिव लें और उस स्कूल को ठीक करने की दिशा में काम करें, न कि उन लोगों पर अटैक करें, अटैक करवाएं। भेद तो खुलेगा ही, खुला ही है। और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसमें कितनी लाठियां, गोली, पैलेट गन, क्या क्या चला। पटना में, बिहार में आप AK-47 का भी इस्तेमाल किए, कुछ हुआ, कोई असर हुआ? छात्र और सीना तान के सामने आ जाते हैं। समय बदल रहा है, जेन जी, जेन अल्फा, सभी लोग, मिलेनियर, सभी लोग जाग गए हैं। अब कोई सरकार के झूठे वादे बहकावे में आने वाले नहीं हैं। आप कहते हैं वोट देने के समय पहले करो मतदान, उसके बाद करो जलपान। क्यों करेगा मतदान पहले, क्यों करेगा जलपान बाद में? आपकी नीति वैसी है। आप एक बार वोट ले लेते हैं और उसके बाद उसकी बात को कैसे, अगर कोई सही बात बोलता है तो उस पर अटैक करते हैं, अटैक करवाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्कूल ठीक करो मुहिम, चाहे ऐसे कोई भी महीन, सिर्फ स्कूल ही नहीं, अभी तो स्कूल में शिक्षा पे ही चला, अभी स्वास्थ्य पे जाएगा तो एक एक सेंटर, आपका सेंटर और सब सेंटर और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। देखें ना, मंगल पांडे 1500 वाले डस्टबिन को 15,490 में खरीदवा दिए। अगर उसमें स्वास्थ्य में घुसेगा तो फिर आप लोग के बस की बात नहीं है, इसमें इतनी गड़बड़ियां स्वास्थ्य में है। इसलिए आप समय के साथ और लोगों की भावना को समझिए, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, और जो जनहित के मुद्दे हैं उसमें आप लोग उचित कदम उठाइए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम कम से कम समय में उस सारे मुद्दों का हल निकले। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।